नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और भारतीय क्रिकेट में कुछ समय से जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं, तब से चल रहा है अहम ब्रह्मास्मि। ये संस्कृत का एक कहावत है, लेकिन इसमें कहा मतलब होता है कि मैं यानी कि मैं ही सृष्टि का रचनाकार हूँ। ये अहम का टकराव चल रहा है पिछले कुछ समय से भारतीय क्रिकेट में और उसके जो है बानगी आप देख सकते हैं बीजीटी के सीरीज में। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के जो 5 मैचों की जो सीरीज चल रहा है उसमें इस टकराव की स्थिति को, इस अहंकार की लड़ाई को आप देख सकते हैं। गंभीर ने इस टीम को तहस-नहस कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर ऐसा कहें तो कोई गलत नहीं होगा। गंभीर इज़ इक्वल टू ग्रेग चैपल। गौतम गंभीर इज़ इक्वल टू ग्रेग चैपल अगर कहें तो भी गलत नहीं होगा। हो सकता है कि मैं जल्दीबाजी कर रहा हूँ, कुछ लोग कहेंगे कि हाँ भाई तुम कितना क्रिकेट खेलो, तुम ये बोल रहे हो, वो बोल रहे हो, बहुत सारे की तरह की बात कर सकते हैं। लेकिन जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं तब से भारतीय टीम का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। मतलब जो मतलब बहुत सारे हिस्ट्री बन रहे हैं गौतम गंभीर के एरा में। आप याद कीजिए श्रीलंका में जो एक दिवसीय सीरीज हुई, 27 सालों बाद श्रीलंका ने क्लीन स्वीप किया भारत को। और जो न्यूज़ीलैंड का जो टेस्ट सीरीज यहाँ हुई, न्यूज़ीलैंड ने 3-0 से ये 3 टेस्ट मैचों की सीरीज भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ था कि कोई टीम आकर कर के भारतीय सरजमीं पे 3-0 से मैच हराया हो, पूरी सीरीज हराया हो भारत को। अगर बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश में जीत ज़रूर बांग्लादेश के साथ मिला भारत का, वही एक है। और जब उस समय कानपुर का टेस्ट हुआ तो जो हम हैं ना, हम लोग और जो यहाँ पे पूर्व खिलाड़ी हैं, कमेंटेटर हैं, हम लोगों ने ये कहा कि गौतम गंभीर का एरा शुरू हो चुका। गौतम गंभीर जिसके लिए जाने जाते हैं, आक्रामक प्लेयर हैं, उनकी कप्तानी में, उनके एक मेंटरशिप में कोई केआर ने आईपीएल ट्रॉफी जीती है, तो भारतीय टीम भी अब उसी रास्ते पे चल निकली है। कानपुर का जो वो खास कर के मैच हुआ था जिसमें कि जो ड्रॉ होने की स्थिति में थी, लेकिन वो मैच का रिजल्ट आया उसके बाद तो मतलब गौतम गंभीर को सभी लोगों ने सर पे बिठा लिया। नतीजा क्या हुआ कि गौतम गंभीर कहने लगे अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ये रिपीट एंड रिपीट मोड पे वो जाप करने लगे कि मैं ही सृष्टि का रचनाकार हूँ। अब देखें तो टीम में गुट बन गया है। कई ये गुट बन गया है, खबर आ रही है, अभी तो ये धीरे-धीरे आएगा कि भावी अगर मतलब भारतीय क्रिकेट का इतिहास देखेंगे तो रोहित शर्मा पहले ऐसे कप्तान बने जो कप्तान रहते हुए ड्रॉप हुए चलती सीरीज में। अगर कुछ समय पहले पीछे चले जाएँ तो महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ी भी नहीं थी, संन्यास ले लिया था, कप्तान रहते भर में। लेकिन रोहित शर्मा को फ़ोर्सली उनको ड्रॉप किया गया। ये जो कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा खुद से उन्होंने ये निर्णय लिया, तो इस बात को मैं भी नहीं मानता। जैसे कुछ के यूट्यूबर्स या कुछ के पत्रकार लोग इस बात को नहीं मान रहे। मेरा भी यही मानना है कि रोहित शर्मा खुद ऐसा निर्णय नहीं लिए। अगर रोहित शर्मा को खुद ऐसा निर्णय लेना होता, तो रोहित शर्मा ओपन करने क्यों आते? वो फिर यहाँ से जाकर कर के पहले टेस्ट में फिर दूसरे, तीसरे टेस्ट में जो हुआ और चौथे टेस्ट में उतना होता ही नहीं। वो अपनी बैटिंग पोजीशन को लेकर के ओपनिंग में आने के लिए जितना बदलाव उन्होंने किया, जो कि नहीं करना चाहिए था। अगर वो रोहित शर्मा खुद से बाहर होना होता तो वो नहीं करता। नहीं तो गौतम गंभीर ने इतना ज़्यादा टीम में सफल कर दिया, मतलब ऊपर-नीचे कर दिया, सबको अपने पोजीशन की जो है चिंता सताने लगी है। अब इस बात का अगर रवींद्र जडेजा का इंटरव्यू देखेंगे, उससे भी पता चलेगा, बाकी खिलाड़ियों के इंटरव्यू, किसी को पता नहीं है कि अगला टेस्ट मैच मैं खेल रहा हूँ या नहीं खेल रहा हूँ। ये सभी के मन में इनसिक्योरिटी जो है गौतम गंभीर ने उत्पन्न कर दी, सिवाय विराट कोहली के। विराट कोहली की जगह क्लियर एंड कट है कि भई वो खेलेंगे ही खेलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, विराट कोहली खेलेंगे। जहाँ एक तरफ आप देख सकते हैं कि आईपीएल में एक समय विराट कोहली और गौतम गंभीर एक-दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। जब मेंटरशिप कर रहे थे एलएसजी के, उस समय भी आप देख सकते हैं उस समय की घटना। लेकिन अगर हम इधर जब से गौतम गंभीर ने कोच की भूमिका शुरू की है, पद लिया है भारतीय टीम का,
तब से उन दोनों में बहुत ही मधुर संबंध है, हमेशा आप देखेंगे हँसी-मज़ाक करते हुए। और जो काम कप्तान का होता है टीम को मैसेज कन्वे करने का, मैच से पहले या क्या कहते हैं आपका प्रैक्टिस सेशन के दौरान या मैच के बीच में, वो काम कप्तान न कर के विराट कोहली कर रहे हैं। विराट कोहली तो खुद से नहीं कर रहे होंगे, विराट कोहली अपने मन से नहीं कर रहे होंगे। कहीं न कहीं तो उन्हें किसी ने बोला ही होगा। और ये भी बात अब निकल के आ रही कि विराट कोहली ने कप्तान बनने की इच्छा ज़ाहिर करी है। तो ऐसे ही नहीं करी होगी, जिस बंदे ने कप्तानी छोड़ी हो टी20 एक दिवसीय टेस्ट का, और उनका फ़ॉर्म भी उसके वजह से प्रभावित हो रहा और वो अचानक से कहे कि मैं कप्तान बनूँगा, इच्छा ज़ाहिर करे, तो इससे क्या समझा जा सकता है? एक जूनियर प्लेयर का भी नाम आ रहा है, उसमें अब किसका नाम है अभी तक क्लियर समझ में नहीं आया। बुमराह का तो नाम आगे चल ही रहा है क्योंकि वो वाइस कैप्टन है, तो ऑब्वियस है जो कि रोहित शर्मा अगर कप्तानी से हटते हैं या वो मतलब संन्यास लेते हैं तो वही कप्तानी करेंगे। लेकिन विराट कोहली का जो कि खुद फॉर्म से इतने जूझ रहे हैं पिछले 5 सालों से, वो किस मुँह से कप्तानी की बात कर रहे हैं कि मुझे कप्तानी चाहिए। अब एक खबर आ रही है निकल कर के कि वहाँ पे भारतीय टीम बाहर छोटे-छोटे गुटों में सीनियर प्लेयर, जूनियर प्लेयर अलग-अलग जिसको जो है एक अलग-अलग टोली बना कर के मार्केट में मार्केटिंग करने के लिए निकल रही है और खान-पान के लिए निकल रही है और गौतम गंभीर सिर्फ़ होटल में ठहरे हुए हैं। सीनियर जो कुछ कोचिंग मेंबर हैं, स्टाफ हैं, कोचिंग स्टाफ हैं, वो चाह रहे हैं कि प्लेयरों के साथ हम अपना जो है तालमेल बढ़ाएँ, मतलब आपस में हिले-मिलें, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। उन्होंने क्रेडिट कार्ड तक सुनने में आ रहा है कि ऑफ़र किया जूनियर प्लेयरों को, लेकिन प्लेयरों ने उसे साफ मना कर दिया और अपने साथ उन लोगों ने वो जो कोचिंग स्टाफ मेंबर थे, उनको सीधे-सीधे मना कर दिया। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि गौतम गंभीर ने सबके मन में जब इनसिक्योरिटी मन में डाल दिया कि हाँ, भई किसी का स्थान जो है वो अस्थायी नहीं है। किसी को भी किसी समय में आपको हटना पड़ सकता है। चाहे वो अश्विन की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, चाहे किसी रवींद्र जडेजा की बात करें, चाहे शुभमन गिल की बात करें, केएल राहुल की बात करें, सरफराज खान की बात करें, यशस्वी जायसवाल फिलहाल अभी नहीं उन पर तलवार लटक रही क्योंकि वो फ़ॉर्म के उनका जो है चल रहा है अच्छा, और बुमराह का, ये दोनों फ़ॉर्म के बेस पे नहीं तो इन दोनों के ऊपर भी तलवार लटकती। कोहली को छोड़ के ऊपर बाकी सबके ऊपर तलवार है, सब अंदर-बाहर हो रहे हैं लेकिन सिवाय कोहली को छोड़ कर के। कोहली कितना भी खराब खेले, जबकि अगर कोहली का देखेंगे तो वो जितने गंदे तरीके से आउट हो रहे हैं, जानबूझकर लगता है वो अपना विकेट फेंक करके जा रहे हैं, उनको किसी चीज़ की हड़बड़ी है, जल्दीबाज़ी है इंग्लैंड जाने की, शायद ऐसा महसूस होता है। पहले बैटिंग लाइनअप में ताबड़तोड़ ऊपर-नीचे इन्होंने किया गौतम गंभीर ने। गुट में जो द्रविड़ के समय और द्रविड़ और मतलब राहुल रोहित की जोड़ी के समय, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की जोड़ी के समय भारतीय टीम जहाँ एकजुट नज़र आ रही थी, ड्रेसिंग रूम का माहौल हल्का-फुल्का नज़र आता, पिच पर भी वो दिखता था, ग्राउंड पे जब लोग हल्के-फुल्के रोहित शर्मा का वो जो वन लाइनर जो निकलता था, लोग उससे हल्ला-हल्लोल मतलब लोट-पोट हो जाते थे हम लोगों को भी सुकून मिल रहा था, हँसी हो आती थी, चेहरे मुस्कुरा उठते थे। और वो जब से गंभीर बने तब से रोहित शर्मा वो खिलखिलाता हुआ रोहित शर्मा या जो एक उनके अंदर जो एक क्या नटखटपना है या जो उनका जो वन लाइनर है वो सब कहीं सा खो सा गया। रोहित शर्मा नहीं रह गए। वो टेंशन में उनका जो चेहरा हाव-भाव आप देखेंगे आज के भी अगर आप देखेंगे कि ड्रेसिंग रूम में आपको बार-बार देखने को मिलेगा कि रोहित शर्मा कहीं और बैठे नज़र आ रहे थे और वो लग रहा था कि वो मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है या हो क्या रहा है, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी वहीं पे थोड़ी दूर पर गंभीर पीछे बैठे हुए हैं, थोड़ी दूर पर वाशिंगटन सुंदर और अभिषेक नायर चर्चा कर रहे होते हैं। केएल राहुल जो है मॉर्कल के साथ चर्चा कर रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा उन सबों के आस-पास दूरी के बीच में अकेले अकेले बैठ कर के चिंतन कर रहे थे कि मेरे साथ हुआ क्या? जो 6 महीने पहले जिस कप्तान ने टी20 विश्व कप जिताया हो, जिसका विनिंग परसेंटेज बाकी कप्तानों से बेहतर रहा हो, चाहे वनडे हो, टी20 हो, टेस्ट में ये 6 टेस्ट मैच को छोड़ दें तो इसको छोड़ कर के, जिसका इतना अच्छा विनिंग परसेंटेज रहा हो और उस कप्तान को आखिर आज ड्रॉप होना पड़ रहा है और उसके पक्ष में कोई भी खड़ा नहीं हो रहा है। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि नहीं तुम खेलो, बेधड़क होकर के खेलो, तुम 1 टेस्ट क्या 5 टेस्ट, 6 टेस्ट जैसे विराट कोहली को इतने मौके मिले, तुम्हें भी इतने मौके मिलेंगे।
ये कोई नहीं कहा, लास्ट में बेचारे को दिखाना पड़ा, जबकि सुनने में ये भी आ रहा है कि उन्होंने अपना एक तरह से संन्यास का लेटर बना रखा है। वो इस मैच के समाप्ति के बाद या आखिरी दिन, मैच जिस दिन खत्म होगा, पता नहीं, जिस हिसाब से भारतीय टीम आज जो उसकी स्थिति आप देख लीजिए, अगर आपने ड्रॉप किया तो क्या कर लिया आपने? इस पे मैं हम लोग खुश नहीं हो रहे, भारतीय फैन खुश नहीं हो रहे, उम्मीद कर रहे थे कि पर्थ वाला शायद दोहराया जाएगा और अभी भी उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि पर्थ में 150 रन बनाने के बाद भारतीय टीम वापसी करी थी और जीत दर्ज करी थी, और अभी भी हम ये चाहते हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ये टेस्ट मैच जीत कर के भारतीय टीम बीजीटी का जो ट्रॉफी अपने पास रखे और डब्ल्यूटीसी का फाइनल का जो है रास्ता अपने लिए खुला रखे। और ये अगर होता है तो ये भी तय मेरे हिसाब से, मुझे लगता है, मेरे अंदर से ये मतलब मुझे लगता है कि श्रीलंका जो है ऑस्ट्रेलिया को 1 मैच तो पक्का हराएगी। उस स्थिति में भारतीय टीम के चांसेस हैं कहीं न कहीं कि यहाँ पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले तो छोड़ दीजिए डब्ल्यूटीसी का फाइनल, हम पहले ये सीरीज़ जो है अपना बचाएँ और बीजीटी का जो ट्रॉफी अपने पास रखें, उसके लिए हम लोग मतलब उम्मीद कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि ये मैच भारतीय टीम जीते और खिलाड़ी जो हैं अच्छा प्रदर्शन करें। लेकिन अगर रोहित शर्मा को आपने ड्रॉप किया, तो क्या स्थिति बदल गई? नहीं बदली। अब एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स एडिटर हैं विक्रांत गुप्ता, उनको लोग यूट्यूब पे अलग-अलग नामों से लोग उनको उनका नाम जो है अलग-अलग रख रखा है, उनका अलग-अलग निकनेम रखे हैं। मैं उन सब चीज़ों पे नहीं जाना चाहता हूँ, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि विक्रांत गुप्ता वही विक्रांत गुप्ता हैं जिसने कहा था कि रोहित शर्मा, विराट कोहली की कप्तानी में या इनके रहते भर में भारत जो है कभी भी वर्ल्ड कप या आईसीसी का ट्रॉफी नहीं जीत पाएगी। और जब भारतीय टीम टी20 का विश्व कप जीतती है तो फ़ोटो खिंचाने के लिए विक्रांत गुप्ता पहुँच जाते हैं। तो उस बेशर्मी के बाद उन्होंने फिर ये करी है कि अगर रोहित शर्मा खेलते भी इस मैच को, तो वो 2 रन से ज़्यादा नहीं बनाते। पता नहीं कितना इन्होंने क्रिकेट खेला है, ऐसे जानते हैं कि हाँ भाई स्टेट लेवल पे, शायद जिला लेवल पे या स्टेट लेवल पे इन्होंने क्रिकेट खेली है। बट रोहित शर्मा कितना ही रन बनाएँगे, वो विक्रांत गुप्ता बैठे-बैठे बता रहा है कि 2 रन से ज़्यादा नहीं बनाते। ये तुम जान रहे हो? क्या पता कि जिस तरीके से पिच था, हो सकता है कि वहाँ पे, या नहीं तो रोहित शर्मा अच्छा ही खेल जाते, कौन जान रहा था? रोहित शर्मा के स्थान पर गिल आया, शुभमन गिल आए, तो क्या उन्होंने, ठीक है, उनको बाहर बिठाना नहीं चाहिए था। अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा और विराट कोहली से तो अच्छा ही खेले वो पूरा सीरीज, अच्छे नज़र आए हैं। लेकिन क्या अगर रोहित शर्मा बाहर बैठ रहे थे तो विराट कोहली को भी बैठना चाहिए था, सरफराज खान को मौका देकर देखना चाहिए था। 17 रन पर वो भी आउट हो गए। फिर से आज उन्होंने वही शॉट्स खेले। तो क्या मतलब बना? कुछ चेंजेस नहीं, 185 रन पे ऑल आउट। अगर हम ऋषभ पंत की बात छोड़ दें, 40 रन उन्होंने बनाए और वो भी गंभीर के कारण, गंभीर ने नेचुरल गेम कर के कि सबको नहीं खेलना है, सबको स्थिति के अनुसार, और वो जो बल्ला चलाते आता है, जो ऋषभ पंत जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, वो बल्ला चलाता है भाई, चाहे जो हो जाए। उसको रोकने के लिए बोला जा रहा है। जो रोक कर के खेलने वाला है, वो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा है। ये तो समझ से परे है। आप सोचिए कि इस ग्राउंड पे जितना मतलब 7 मिलीमीटर का जो है घास है, छोड़ा गया है। और एक और बात है, ऑस्ट्रेलिया तो हद पार कर किया ही, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है। ऑस्ट्रेलिया जो है जीतने के लिए, सीरीज के लिए पूरे एड़ी-चोटी, मैंने पहले जो कहा था कि सारे कर्म-कुकर्म उसने सब कुछ किया है। सिडनी के आज तक के इतिहास में एसजी जो है, एससीजी के ग्राउंड पे जो है, वहाँ पे आज तक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे कभी भी इतना बड़ा घास नहीं रहा है। अगर यही भारत में होता कि अगर स्पिनिंग ट्रैक बना दे, तो ये सारे जितने भी विदेशी टीम है, विदेशी प्लेयर हैं, पूर्व खिलाड़ी, वर्तमान खिलाड़ी, कोचेज़ जो हैं, रोने लगते हैं कि वो देखो हमारे हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से जीतने के लिए ये सब कर रहा है। लेकिन आज वही ऑस्ट्रेलिया सिडनी ग्राउंड जो स्पिनरों की मददगार होती है, तो वहाँ पे 7 मिलीमीटर का घास छोड़ा है और वहाँ पे तेज़ गेंदबाजों को मदद मिल रही है। तो इसे भी देखते हुए ये समझ में नहीं आया कि जब आप टॉस जीत गए तो बल्लेबाजी क्यों किया आपने? जैसा गावस्कर साहब बता रहे हैं और ये होता आया है, थोड़ा बहुत हम लोगों को भी जानकारी, लेकिन गावस्कर साहब की ही बात को मैं कोट कर रहा हूँ कि उन्होंने मैच आज जब मतलब आज का खेल खत्म हुआ तो गावस्कर साहब ने कहा कि भई पहला दिन ऐसा रहता है, दूसरा दिन है घास उसे ऊपर से थोड़ा काटा जाता है और उसके ऊपर जो है रोलर चलाया जाता है। दूसरे दिन से बैटिंग जो है वो हर ग्राउंड पे ऐसा होता है। अगर घास है तो उसको काटा जाता है, रोलिंग होती है और उसके बाद बैटिंग के लिए आसान हो जाती है दूसरे दिन से। तो भारतीय टीम को पहले ही गेंदबाजी करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? बल्लेबाजी क्यों की?
जब आपका बल्लेबाजी ऐसे भी आपने देखा कि आपका बल्लेबाजी नहीं चल रहा है, आपने पहले बैटिंग कर कर के और ये लगातार होता चला रहा है, न्यूजीलैंड से के सीरीज से ही आप देखिए होता चला आ रहा है, कि जब आपकी बल्लेबाजी पहले बल्लेबाजी में चल नहीं रही है, तो फिर आप बल्लेबाजी लेते ही क्यों हैं? एक बार ट्राई तो कीजिए कि पहले हम बॉलिंग कर लें, और ऑस्ट्रेलिया को जो चाहिए था मिल गया। टॉस जीते ना जीते ऑस्ट्रेलिया वही चाह रही थी कि हाँ, उसे जो है बॉलिंग करने का मौका मिले, और वही मिला हुआ, और देख लीजिए स्कॉट बोलैंड जो है वो आज के डेट में इतना मतलब धारदार गेंदबाज है, इतना कठिन हो गया भारतीय टीम के लिए कि मैकग्रा से ज़्यादा खतरनाक गेंदबाज हो गए। पैट कमिंस और स्टार्क का जो है, मिचेल स्टार्क का सोचिए कि 2 रन से ऊपर का मतलब इकोनॉमी से उन लोगों ने रन दिए, 2 रन 3 रन से ऊपर के हैं, 3 से ऊपर का इकोनॉमी, और वहीं पे स्कॉट बोलैंड जो है वो 1 दशमलव मतलब डेढ़ के भी रन से प्रति ओवर जो है उन्होंने नहीं दिया, 4 विकेट ले लिए। खेल ही नहीं पा रहे थे, जबकि उनकी गति भी बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये बताता है कि टीम का जो है ना मतलब टीम मैनेजमेंट क्या करना चाह रही, नहीं सिर्फ एक ही लगता है मकसद है अभी जो कोचिंग मतलब जो टीम मैनेजमेंट भारतीय टीम मैनेजमेंट है कि टीम को मतलब अनस्टेबल करते हैं, हम अस्थिर कर दें, तोड़-फोड़ करके इस टीम को तहस-नहस करके बर्बाद कर दें। बस लगता है नहीं जो कि हाँ, शिद्दत से मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बर्बाद कर दूँ वाली बात है। पता नहीं लगता है गंभीर जो लंबे समय तक भारतीय टीम से बाहर रहे तो खुन्नस निकाल रहे हैं या क्या निकाल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। अजीत अगरकर क्या कर रहे हैं मुख्य चयनकर्ता होने के नाते वहाँ पे जब आप हैं तो आप भी कुछ इंटरफेयर, यहाँ तक कि बीसीसीआई के चेयरमैन वहाँ पे गए हुए हैं, रोजर बिन्नी जो खुद एक मतलब खिलाड़ी रह चुके हैं। ये लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं गंभीर से? क्या मतलब रोहित शर्मा से बड़े प्लेयर हो गए गंभीर? उनसे बड़ा कद हो गया? ऐसे तो दिख रहा है कि बड़ा कद आज के डेट में, जैसे अभी भारतीय क्रिकेट इतिहास को उलट कर देखेंगे, जिसका बड़ा कद रहा हो बना अगर उस समय सिचुएशन में, तो वो उसकी जीत होती है, और जिसका कद छोटा हुआ उस समय उसकी हार होती है, और उसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं होता है। उठा लीजिए 2005 में ग्रेग चैपल वर्सेस गांगुली। गांगुली की सिफारिश पे ग्रेग चैपल यहाँ आते हैं, और कैसे-कैसे करके गांगुली के साथ क्या होता है, गांगुली टीम से बाहर पहले कप्तानी जाते हैं, टीम से बाहर होते हैं, लंबे समय के लिए बाहर हो जाते हैं, राहुल द्रविड़ कप्तान बनते हैं, और 2007 में क्या स्थिति है किसी से छुपी हुई नहीं है। उसके बाद से अचानक से उधर ही वो वेस्ट इंडीज से चले गए ग्रेग चैपल, तो उस समय क्या हुआ, ग्रेग चैपल भारी पड़ गए गांगुली पे, गांगुली चले गए नेपथ्य में, जबकि गांगुली एक समय अपने बहुत बड़े क्रिकेटर रह चुके हैं, उनका दबदबा था जगमोहन डालमिया जब तक बीसीसीआई के चेयरपर्सन थे। लेकिन समय आया, समय बदला। उसके बाद चले आइए 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी में देख लीजिए, कुंबले वहाँ पे बड़े कद के खिलाड़ी होने के बावजूद जो है विराट कोहली से वो वहाँ पे उस सिचुएशन में कमज़ोर पड़ गए, और विराट कोहली के कहने पर उनको कोचिंग से हाथ धोना पड़ा। अभी जो स्थिति है गंभीर मजबूत हो रहे हैं, रोहित शर्मा है जो कमज़ोर पड़ रहा है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि इन तीनों कप्तान जो हुए, तीनों कप्तान में सिर्फ़ एक अंतर जो है, सबसे बड़ा अंतर है कि इकलौता कप्तान है जो आईसीसी ट्रॉफ़ी जीता है, वो है रोहित शर्मा। और ऐसे वो भी गांगुली ने भी जीता है, माफ़ कीजिएगा 2 कप्तान। सिर्फ़ नहीं जीता है तो विराट कोहली ने, लेकिन जीत किस कप्तान की हुई, अगर कप्तान में किसी की जीत हुई तो विराट कोहली का। कब विराट कोहली का इतना बड़ा कद हो गया कि भई उसके सामने सब लोग बौने हो जाते हैं। लेकिन जिस कप्तान ने, जिस खिलाड़ी ने गए, अगर देखेंगे भारतीय टीम के मतलब बड़े प्लेयरों में से रोहित शर्मा आते हैं। उनके साथ ये स्थिति है, और पूरी टीम को मतलब आप देखें ना, बैटिंग लाइनअप देखें, बॉलिंग देखें, पता नहीं चल रहा है कि आखिर टीम में चल क्या रहा है। हम बाहर बैठे सर खुजा रहे हैं कि भाई हम लोग जैसा अदना सा आदमी जिसको क्रिकेट की जितनी थोड़ी बहुत समझ है, उतनी बड़ी समझ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कह रहे हैं कि हाँ, ये होना चाहिए था, और वो हो नहीं रहा है। और ये सब बैठ कर करके कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे ही। तो मेरा सीधा-सा वही है, मतलब अहम ब्रह्मास्मि जो है, ब्रह्माष्टमी मतलब मैं ही सृष्टि का रचनाकार हूँ के चक्कर में गौतम गंभीर ने पूरी मट्टी पलीत कर दी है, टीम को तहस-नहस कर दिया है, और फिर से मैं कह रहा हूँ गौतम गंभीर इज़ इक्वल टू ग्रेग चैपल। दोनों एक हैं, और टीम की स्थिति वही होने वाली है, और 2 दिल्ली वालों ने मिल कर के एक मुंबई वाले की और एक चेन्नई वाले की बलि ले ली। आप लोग का क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपको से विदा लेता हूँ। दूसरे वीडियो में मिलूँगा। नमस्कार।